एक मूवी बनाई है, बड़े फेमस डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली जी। तो मस्तानी बाई का जन्म भी वहीं पे हुआ। महाराजा छत्रसाल ने उनका एक बहुत अच्छा स्थान है जहाँ जन्म हुआ था। मैंने विजिट भी किया था। मस्तानी महल था जहाँ वो अपनी डांस प्रैक्टिस करती थी। तो आर्ट और कल्चर को लेके बड़े बड़े तपस्वी लोग, अपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, आज जो सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद आल्हा उदल, ऐसे कई ऐतिहासिक लोग, इतना विरासत इतना समृद्ध और प्राचीन है बुंदेलखंड का। तो जैसे आपने बोला, मेरे पास एक ऑफ़र था, मैं आपको बता रहा हूँ सागर, कि मैं बेल्जियम भी जा सकता था और मैं वहाँ एक अच्छी खासी लाइफ अपनी कर सकता था। बट जैसे आपने बोला कि वो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, जो 3 साल आप टूर्नामेंट में गए, आपने एक डिफरेंट एक लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल देखा जो गाँव का। तो मेरे दिल में भी वही था, क्योंकि मेरी तो परवरिश वहाँ पे हुई, उस मिट्टी में हुई है। तो मेरे लिए इतनी प्रीसियस थी कि आज भी आप यकीन मानो, जब मैं पूजा करता हूँ, रोज़ मेरा नियम है स्नान के बाद, तो मैं अगर 40 मिनट ध्यान करता हूँ तो उसमें 30 मिनट जो हमारे ग्राम के देव स्थान हैं, जो हमारी समाधि स्थल हैं, जो हमारे पूर्वजों की चिता वगैरह जलाई गई, इसके साथ हमारी जो गांव में नदी है, या जो बहुत अच्छी जो एक हमारी गांव की अर्थव्यवस्था का भी बड़ा केंद्र है, तो वो श्रद्धा है कि कई बार मुझे ऑफर दिया जाता था मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको एक ट्रिप करनी है, तो हम आपको फंड भी कर देंगे, तो वुड यू लाइक टू गो गोवा, समवेयर एल्स, मालदीव्स। और अगर मुझे एक ऑप्शन देते कि तुम इनके अलावा अपने गांव जाना चाहोगे, तो मैं विदाउट उनके फंड के मैं 5 दिन आके ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता। मैं दिन में जनरली मैं यहाँ भोपाल में रहता हूँ, घर में ही रहता हूँ, बट मैं अपने गांव में एवरी डे 15 मिनट पैदल चलता, 15 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। और यू नो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं होता कि वो वॉकिंग होती है या मैं कुछ टारगेट करता हूँ, इतना एक्टिवली मैं फील करता हूँ। फ़ोन जैसी चीज़ें से कभी संबंध नहीं होता। हम लोग आपस में बहुत बातचीत करते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, एक सामाजिक संगोष्ठी होती है वहाँ, जिसमें भारत को देखता हूँ। वहाँ समस्याएं भी हैं लोगों की बहुत। अभी मैं गर्मियों में गया था, आपको उदाहरण दूँ तो वहाँ पे डीपी होती है, वो डीपी जल गई थी, तो लाइट ही नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, क्या किया जाए। तो फिर मैंने अधिकारी से बात करी, जो वहाँ के इलेक्ट्रिकल विभाग के अधिकारी थे, मैंने समस्याएं बताई, और उसके 2 दिन बाद ही वहाँ वोटिंग थी, 26 अप्रैल को। समझाया कि कैसे संभव हो पाएगा। फिर मेरे बगल के गांव में एक व्यक्ति हैं, बीडी शर्मा, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वर्तमान में भाजपा के, वो आए हुए थे। मेरा एक रील भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। मैं गया, मैंने उनकी सभा में बोला और अंत में समस्या रखी कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बात है। तो उन्होंने इमीडिएटली फिर अधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि नहीं आप दूर करिए। वो उतना सा काम किया, वापस आया, तो जो मुझे खुशी मिली कि चलो मैं गया, मैंने एक व्यक्ति से बात करी, उसने मुझे इसलिए सम्मान दिया कि उसको लगा इन लोगों के बीच में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, थोड़ा अनुभवी है। और जब मैंने जिनून समस्या रखी, उनको समझ में भी आया कि वोटिंग का टाइम है, सरकार की उपलब्धियां नहीं होंगी तो कैसे वोट देंगे, तो उन्होंने उसको इमीडिएटली किया। फिर इसने बहुत मुझे प्रभावित किया। मुझे लगा कि चलो कम से कम 300 परिवार थे वहाँ पे, उनकी जो सिंचाई की समस्या होती थी, लोग गर्मियों में बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं। पशुओं के लिए क्या होता है कि गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो जो कुएं होते हैं उनसे क्या होता है कि उसके आसपास के पोखर भर दिए जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर वो नहीं होगा तो पशु परेशान हो जाएंगे, आवारा बहुत। तो वो इतना बड़ा विषय था। इस समय तो कितनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होती है। तो इतना अच्छा मेरा अनुभव रहा वहाँ से आने के बाद। सो उस भूमि ने हमेशा मुझे इंस्पिरेशन दिया है और पीस दिया, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो बात यहीं पे मैं इस चीज़ को समाप्त करूँगा कि एक प्राचीन विरासत थी मेरे पास। जैसा आपने मेरे ग्रैंडफादर का जिक्र किया, मेरे पूर्वजों में वहाँ एक ऐसी वो महाराजा छत्रसाल के ही जो प्रमुख सिपह सलाहकार लोग थे, उन्हीं में आते थे। उस जमाने में ऐसा लोग बोलते हैं, जब उनकी डेथ हुई, एक मेरे बाबा जी थे, प्रचंड राव नाम था उनका, 6वीं 7वीं पीढ़ी में, तो उनकी चिता को कंधा देने के लिए महाराज छत्रसाल स्वयं मेरे गाँव में आए थे। तो वो एक प्राइड भी था